नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आरएस प्री 2023 का आयोजन 1 अक्टूबर को किया गया था। तो आरएस प्री का अंतर्गत राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के कितने सवाल पूछे गए थे, कौन कौन से सवाल थे, उनकी हम बात करने वाले हैं। तो उत्तर सहित उनकी हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा देखें ताकि आपको आर एस प्री 2023 के अंतर्गत पूछे गए राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के जितने भी सवाल हैं अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आर एस प्री में आए जितने सवाल हैं, चाहे इतिहास कला के, भूगोल के, साइंस के, करंट अफेयर, सबके वीडियो समय पर मिलते रहे। ये अपना 1 अक्टूबर 2023 का आर एस प्री का पेपर है। तो चलते हैं, देखते हैं। देखिए, आर एस प्री 2023 का ये पेपर है, ठीक है ना। 1 अक्टूबर को ये पेपर हुआ था। तो इसके अंतर्गत राजस्थान इतिहास कला के कौन कौन अति महत्वपूर्ण सवाल है उनकी बात हम करने वाले। देखिए, पहला सवाल है, ये देखिए 120 नंबर, यहाँ से हम इतिहास शुरू हुआ था। देखिए, निम्नलिखित किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई। ऑप्शन दिए गए 5। पहली बार आरपी से 5 ऑप्शन दिए गए थे। यदि आपको कोई उत्तर नहीं आ रहा तो आपको 500 आंसर करना पड़ेगा। तो 120 सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन फॉर रेड टोक। अगला, हाँ, अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया वह था ऑप्शन ए विग्रहराज चतुर्थ। कौन था? विग्रहराज चतुर्थ। इसके बाद आया था पृथ्वीराज तृतीय। पहला आएगा विग्रहराज चतुर्थ। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला 122वां सवाल है, अरबन यात्री सुलेमान ने किस प्रत्यार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? ऑप्शन ए था नागपुर द्वितीय, बी नागपुर प्रथम, ऑप्शन थर्ड वसराज और ऑप्शन 4 भोज प्रथम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। आगे चलते हैं, जो कि प्रजामंडलों का सवाल है। तो देखिए, प्रजामंडल का सवाल, कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल बविया और मकबूल आलम निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे? तो ये थे ऑप्शन ए, इसका राइट होगा झालावाड़ राज्य प्रजामंडल। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। एकीकरण का सवाल है अपना, मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो साथियों, इसका विलय हुआ था 15 मई 1949। ये अपना 5वां चरण था। कौन चरण था? 5वां। और मत्स्य संघ की बात करें, ये था अपना पहला चरण। क्या था? पहला। जब पहले चरण का विलय जो व्रत यानी चौथे चरण में होता है तो ये अपना होता है 5वां चरण, जो कि हुआ था 15 मई 1949 को ये अपना हुआ था। साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। अगला सवाल देखते हैं, इक्की आंदोलन प्रारंभ करने के पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत थे? ऑप्शन है जाडोल, सलूम्बर, कोटारिया, देवगढ़ या अनुत्तीर्ण पर्सन, यानी आपको कोई नहीं आ रहा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जाडोल के। कौन होगा? जाडोल। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, सभ्यता का सवाल अपना, जाडोर उदयपुर, कुराड़ा नागौर और सामुनिया बीकानेर में क्या समानता है? यानी ये 3 सभ्यताओं को नाम यहाँ पर दिए गए हैं साथियों। इन तीनों सभ्यताओं में कौन सी समानता है वो आपको बतानी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 नंबर, ताम्र उपकरण के भंडार। साथियों, ये जो आंसर हमने बताए ये आरपीसी के द्वारा 1 अक्टूबर को ही रात्रि में इसकी आंसर की जारी कर दी गई थी। उसके अनुसार ही हमने इसका आंसर बताए हैं। अगला सवाल देखते हैं। हाँ, जो अपना कला संस्कृति में से चित्रकार का, देखिए, प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्रकार था? तो ये तो ऑप्शन फॉर राइट होगा सवाई जय सिंह। कौन होगा? सवाई जय सिंह। आगे कला संस्कृति का महत्वपूर्ण सवाल, बहुत बार आपने इसको पढ़ा होगा कि राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? कौन? अग्नि नृत्य। ऑप्शन है जसना विष्णु संप्रदाय, रामसनई, जसना सिद्ध, दादूपन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, जसनासी छिद्र एंड जसनाथ संप्रदाय के लोगों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। आगे
साथियों इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है NCERT GK विथ आई के, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। आप अभी उसको ज्वाइन करें ताकि आपको राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के जितने भी सवाल है इसकी पीडीएफ आपको मिल सके, जो कि आने वाले एग्जाम जो कि होने वाले हैं उनमें ये कला संस्कृति इतिहास के सवाल अति महत्वपूर्ण होंगे। देखिए, कुवलयमाला नामक कथा संग्रह में कितनी देशी भाषाओं के नाम का उल्लेख हुआ? ऑप्शन है 18, 17, 16 या 15। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुल 18 भाषाओं का उल्लेख कुवलयमाला में किया गया है। आगे, असलदास खिसिरी वचनिका के लेखक हैं, तो इसका लेखक है चारण शिवदान। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट होगा। आगे चलते हैं 131वां सवाल अपना। देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म गलत मेलित है, यानी कौन सा गलत है? तो रामदेव जी किससे संबंधित है? आपको पता रामदेव से, तेजाजी खड़नाल, बाबूजी कोल्लू से। मलिनाथ जी हैं, इनका संबंध गागरों से नहीं है। मलिनाथ जी का संबंध बालोतरा से। कौन जिला? बालोतरा, और बाड़मेर से है। पहले बाड़मेर से था, लेकिन अब यहाँ बाड़मेर को बालोतरा से अलग कर लिया गया है। तो इनका प्रसिद्ध जो मेला है वो भी बालोतरा जिले के अंतर्गत भरता है। आगे चलते हैं, मेला का सवाल यहाँ पर आ चुका है। चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित होता है? तो ये झालापाटन, झालावाड़ में। कहाँ पर होता है? झालावाड़ में एक जगह है, वो है झालापाटन, वहाँ पर यह आयोजित होता है। अगला दुर्ग का सवाल है अपना कला संस्कृति के अंतर्गत। निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरी दुर्ग नहीं है? कौन सा दुर्ग नहीं है? गिरी। तो आपको पता है जालोर पहाड़ी पर बना हुआ है, सिवाना दुर्ग भी पहाड़ी पर बना हुआ है, चित्तौड़ी पहाड़ी। तो ऑप्शन ए राइट होगा, गागरोन का दुर्ग, जो कि गिरी दुर्ग नहीं है। आगे चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुकोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी? तो ये की गई जो ऑप्शन 4 राइट होगा, जगतपति जोशी के द्वारा। इतिहास के कुछ सवाल, सारे सवाल हमने लिए हैं यहाँ पर। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन 3 वाकाट वंश। आगे, बरहुत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? किस राजवंश की कला का ये सुंदर उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन 4 शुंगकालीन स्थापत्य। आगे, ललित विग्रहराज। अब आपने बहुत बार इसको पढ़ा होगा कि ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की थी? तो वो की थी सोमदेव ने। ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट होगा। आगे, लगभग इतिहास के सवाल लगभग 20 से 21 इतिहास और कला संस्कृति सवाल 20 से 21 सवाल RS प्री के अंतर्गत पूछे गए हैं, और जबकि सबकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो देखिए 138वां सवाल है, कृष्णदेव राय द्वारा निम्नलिखित किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई है? तो इसका राइट होगा ऑप्शन ए। ठीक है। आगे, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन 3 पंचमहल। क्या होगा? पंचमहल। आगे, राजस्थान का प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? साथियों पहले राज प्रमुख होता था, उसके बाद राजस्थान एकीकरण जब 1 नवंबर को पूरा हुआ था, पूर्ण रूप से राजस्थान राज्य बना था, तब राज प्रमुख पद को खत्म करके समाप्त करके क्या बना? राज्यपाल का पद बनाया गया था। तो प्रथम राज प्रमुख थे वो थे ऑप्शन 3 राइट होगा, महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय जयपुर। आगे चलते हैं, देखते हैं। हाँ, अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे? किसमें राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था? तो इसके सदस्य कौन कौन थे? तो देखिए, पहले तो जस्टिस फजल अली, ये तो थे अध्यक्ष। साथियों ये कौन थे? इसके अध्यक्ष थे, इस कमेटी के क्या थे? अध्यक्ष। और एक KM पनिकर और हरिनाथ कुंज, ये थे इसके सदस्य। तो कोई 2 और 3, यानी इसका राइट आंसर देखें हम दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें देख सकते हैं एरा दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट होगा। ठीक है। आगे चलते हैं, नतमल की हवेली
अवस्थित है। नतमल की हवेली कहाँ है? तो आप सभी को पता है नतमल की हवेली है ऑप्शन जैसलमेर फोर्ट, यहाँ पर राइट होगा। तो साथियों ये थे RS प्री के अंतर्गत कला संस्कृति और इतिहास के पूछे गए सारे सवालों की हमने यहाँ पर बात की है। साथियों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक नीचे दिया गया है। मिलेंगे हम अगले वीडियो में राजस्थान भूगोल के साथ जो कि RS प्री 2023 के अंतर्गत पूछे गए हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।